भक्तों की पुकार होना चाहिए। कैसा पुकार? यानी सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लज्जा, अपना योग्यता, स्थिति, समय, काल, पत्र सबको भूल जाए। माता द्रौपदी ने पुकारा, प्रभु ने कोटि वस्त्र दान किया। हे द्रौपदी दुख समीर सर्प, जैसे नाग पवन वेग में, क्षिप्र वेग में गति करता है, असुरों को, शत्रुओं को विनाश करने के लिए माता द्रौपदी याज्ञसेनी, जो माता द्रौपदी है वही जोगमाया है, वही माता काली है, वही दुर्गा है, एक ही है। तो क्षण मात्र के प्रभु ने विलंब नहीं किया और माता द्रौपदी के पुकार सुन लिया। उस पुकार में क्या था? उस पुकार में था, प्रभु इस संसार में मैं सबसे दुखी हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। भले पांडवों जैसा बड़े बड़े धनुर्धर, अर्जुन जैसे महारथी होते हुए भी प्रभु मेरा कोई नहीं है, तुम ही सहारा हो। तो माता द्रौपदी का पुकार प्रभु ने सुन लिया। गोविंद को बुला जाता है, नहीं बुलाएंगे तो कैसे आएंगे? अगर हम बुलाएंगे वो भी आएंगे। पर हम सोचते हैं अरे कलयुग में भगवान कहाँ आएंगे? ऐसे भक्त है जो इसी समय कृष्ण भगवान को खीर खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, आज भी इस भारत में है। ऐसे भक्त भी है, क्योंकि भक्ति के लिए कोई सत्य, त्रेता, द्वापर, कली युग का प्रावधान नहीं है। इसी युग में भी बड़े बड़े तपस्वी है जो रोज ब्रह्म दर्शन करते हैं। इस युग में ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं जिस भक्तों ने भगवान को अपना दिशा बदला दिया। एक भक्त सालवेग, मुस्लिम कुल में उनका जन्म है, पर जगन्नाथ महाप्रभु का बड़ा भक्त था। 750 कोस के दूर उनकी घर, करीब 2100 किलोमीटर दूर जगन्नाथ क्षेत्र से उनका घर है। पर भक्त तो भक्त होता है, और भगवान तो भावग्राही होते हैं, और भक्ति और भाव मिले तो कान्हा का प्रकाश कितने दूर है। ऐसा ही हुआ। एक दिन का बात, सालवेग भक्त ने भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा देखने के लिए इच्छा प्रकट किया। बोले मैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा देखूंगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है रथेश्च वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथेश्च वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जीव जन्म बंधन से बंधन फिट के मानव परमार्थ को प्राप्ति करता है। जगन्नाथ महाप्रभु आदि विष्णु सनातन है। जगन्नाथ क्षेत्र मर्त्य वैकुंठ है। 7 वैकुंठ में लीला अवतार के लिए मर्त्य वैकुंठ को भगवान महालक्ष्मी के साथ खुद निर्माण किया, जहां यम यंत्रणा नहीं है। तो इसीलिए सालवेग ने सोचा इतने दूर
मैं कैसे जाऊंगा? और प्रभु जी का रथ यात्रा मात्र 3 दिन बाकी है, मेरे को जाते जाते 15 दिन लग जाए। तब उन्होंने पुकारा, हे जगन्नाथ, मैंने सुना हूं आप भक्तों के लिए दूत बने हैं, भक्तों के लिए सारथी भी बने हैं, भक्तों के लिए आप दास भी बने हैं, भक्त के लिए आप गालियां खाते हैं, भक्त के लिए श्री वैकुंठ छोड़ के मद भक्त्या विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया। बोले मेरे भक्त के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ऐसे भी भक्त को सबसे बड़ा दर्जा मिलता है भगवान के पास। अगर हम भक्त हैं तो कहां दूर है? तो उन्होंने पुकारा, बोले प्रभु आप तो करुणा सागर है, और आप तो जानते ना मेरे मन भाव को। प्रभु आपसे मेरा प्रार्थना है, थोड़ा ये अधम दास का गुहार थोड़ा रखना प्रभु, मेरा मन है आपकी रथ पर दर्शन करना। तब साल्विक भक्त ने बोले प्रभु जब तक मैं ना जाऊं आपका रथ नहीं चलेगा। इस कलयुग का बात है। तब भावग्राही भगवान तो जानते हैं सब, और भक्त के लिए भगवान कोई मर्यादा को नहीं रखते। मर्यादा क्या है? यानी भगवान के जो पूजा विधि कार्यक्रम समय ग्रह और नक्षत्रों के स्थिति अनुसार होता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, उसी दिन को जाएगा तो रथ यात्रा नहीं हो पाएगा। पर भगवान मर्यादा को नहीं मानते। तो प्रभु जी ने भक्त का पुकार सुन लिया, और जगन्नाथ महाप्रभु रथ पर तो बैठ गए, पर एक भक्त साल्वेग के लिए रथ पर तो बैठे, पर रथ को हजार संख्या में गज घोड़े और भक्त लोग खींचे, 1 इंच रथ आगे नहीं गया। फिर जगन्नाथ महाप्रभु अपने मुख्य सेवक को बताया, बोले मेरे भक्त आ रहा है। मुख्य सेवक को जगन्नाथ जी ने बता दिया, मेरे भक्त आ रहा है, साल्वेग नाम के एक भक्त आ रहा है, जो जब तक वो श्री क्षेत्र तक नहीं आएगा ये रथ आगे नहीं चलेगा। ऐसे कई दिन बीत गया। फिर साल्वेग आया, जगन्नाथ जी के सामने करुणा वरुणालय प्रभु श्री जगन्नाथ को वंदन किया। भक्त साल्वेग ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रथ पर दर्शन किया और भगवान से हाथ जोड़कर विनती किया, प्रभु आप अब रथ चलाइए। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ एक क्षण भी विलंब नहीं हुआ, घोर घर घर नाद करके आगे बढ़ा। ऐसे पुकार होना चाहिए। कलयुग में ऐसे भक्त भी है, भक्त बने। कोई बोले, एक कोई बोल रहा था मेरे को, दारिद्रता गरीबी, अरे गरीबी दुख नहीं है, कर्म दुखी है। कोई गरीबी बने पर वो दुखी नहीं है, पर अगर उनकी कर्म खोटे उसको हम दुखी बोलेंगे।
क्योंकि मृत्यु के बाद भगवान पात्रता देखते नहीं। जो गरीब धनी जाति भेद वो कुछ नहीं देखते। भगवान के पास जाति भेद नहीं है। भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, सनातन में जाति धर्म वर्ण का कोई भेदभाव नहीं है। ये सनातन धर्म शास्त्र भागवत में रचना है। सब जाति एक ही है, सब में ब्रह्म है। और भगवान पात्रता देखते हैं। पात्रता, कैसा भक्त है, कैसा भाव है, कैसा भक्ति है, कैसा समर्पण है और कैसे मेरे को प्रेम करता है। तो इसीलिए भक्तों का पुकार चाहिए, भाव चाहिए, समर्पण चाहिए। क्या नहीं होगा। ऐसे ऐसे बड़े बीमारी देवताओं का मंदिर में इलाज होता है, उसका इंस्टांस भी है। क्योंकि उनका उतना ही भक्ति, वो अस्पताल को न जाके प्रभु जी के शंकर भगवान के मंदिर, कहीं जगन्नाथ जी के मंदिर, अभी अभी कुछ दिन पहले एक अच्छा अनुभव है। उड़ीसा में छोटा सा बच्चा है, वो वेंटिलेटर में था। उसको डॉक्टरों ने बोले ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने दिन रहोगे, वो आगे बचने की संभावना नहीं है, तो उनको ले जाओ। वो कोमा में था, तो बोला ऐसे तो मरेगा। तो सीधा वो चल गया जगन्नाथ क्षेत्र। ये 4 महीने पहले का बात है। और छोटा सा बेडशीट डाल दिया, पति पत्नी दोनों, मुंह में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन भी लगा था शायद। तो बैठ के जगन्नाथ जी का नाम भजन करने लगे, प्रभु आप रक्षा करें। और जगन्नाथ महाप्रभु 24 घंटा में उत्तर दे दिए, वो बच्चा बच गया। आनंद एक बार हरि हरि। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु के कृपा। और इसी समय सत्ययुग का आगमन समय, भगवान तो बात करेंगे, मिलेंगे, खिलेंगे, भक्तों के साथ नित्य वृंदावन बनेगा, भक्त भगवान का मिलन होगा। सभी ऐसे समय आ रहा है, भविष्य शास्त्र में लिखा है। सब देवी माता देवता मनुष्य से बात करेंगे। जड़ प्रतिमा जे, ये लिखा है, जड़ प्रतिमा मुंह में बात करेंगे। समय करीब है।